कहाँ तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सिफत कर सकत तुम्हारी आप ले तुम कथा सुधारी। कहाँ लगे एहो कीट बखाने महिमा तोर तू ही प्रभु जाने। पिता जन्म ज्यों पूत न पावे कहाँ तवन का भेद बताए। सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, विचार आरंभ करिए। प्रथम फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक विचार दास ने कल आरंभ की थी सी, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धार्मिक जगत दे जितने भी काम ने, जितने भी कर्म ने, संस्कृत दे कर्म कहते हैं, पंजाबी च असी कम कह दईए। की कर्म करदा की कम करदा। धार्मिक जगत दे जितने भी कर्म ने, साहिब कहते अगर नाम नहीं जपया जा रहा तो सब व्यर्थ ने, व्यर्थ ने। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। इवें सुते सिद्ध नहीं है कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी का नाम जप है, एवें नहीं है, कुछ खास कारण है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह ऐलान, ऐसा कहना, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। धर्म दे जगत विच यात्रा आरंभ ही उसे दिन आउंदी है जिस दिन मनुख जपना आरंभ करता है। उस तो पहले ये तैयारी विच है, धर्म की तैयारी ते कर रहे है, अजे धर्म दे मार्ग ते चलिया नहीं है। धर्म दे मार्ग ते साडी सुरत ने चलना है, शरीर ने नहीं। एक ओ मार्ग जिस ते साडा तन चलदा है, एक ओ मार्ग जिस ते साडा ध्यान चलदा है। इस वास्ते भारत विच धार्मिक साधना नूं ध्यान साधना कहंदे ने, ध्यान साधना। कलगीधर पातशाह कहंदे ने, ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सबे जग छायो। ध्यान उस देश धरो जिसकी शक्ति नाल सारा ब्रह्मंड खड़ा है। फिर प्रश्न खड़ा होवेगा, उस शक्ति का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, तो ध्यान किवें जोड़िए, किथे जोड़िए। धार्मिक जगत विच यह बहुत वड्डा प्रश्न है। साहिब सानू जो फरमान करदे ने, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। ये बुनियादी नुकते दास आप जी दे सामने रख रहे हैं। इसनू समझे बिना, इसनू मने बिना धर्म की यात्रा नहीं है। भावें रोज मनुख गुरुद्वारे आवे, कथा कीर्तन सुने, दान पुण्य करे, जपना आरंभ नहीं होया तो चलना आरंभ नहीं होया।
जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। मैं फिर दोहरावां, जिहड़ी पहली बाणी जप है, जिन्हों सत्कार वजों असी जपजी साहब कहते हैं, इस दे च मूल नुकते तीन ने। जप किस दा करना है, जप किवें करना है, जप कदों करना है। जप दा मतलब है किसे एक अखर ते किसे एक शब्द ते अपना ध्यान लेना। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। महाराज कहते ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज दा यह बोल है राम कली राग दा। वो जो परमात्मा अकथ है, जिन्हों बयान करना कठिन है, करीबन भगतां ने ऐसा ही आख्या। दूर क्यों जाओ, धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जे हो जाना, जे मैं उसनों जान भी लिया, जे मैं उसदा रस मान भी लिया, आखा नाही, मैं कहना नहीं। महाराज जान लिया ते कह दो, रस मान लिया ते कह दो, कईयां नूं पता चल जाएगा, कईयां नूं बोध मिल जाएगा। पता साहब की कहंदे, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाए। जो मैं कहना है, जो मैं कथनी करनी है, ओहदे च पूरा आउंदा नहीं, मैं पूरा नहीं बयान कर सकता। फिर सतगुरु कहते हैं, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं कथन कर करके देख लिया, मैं बोल बोल के देख लिया। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। वो अकथ है, मैं कथन नहीं कर सकता, नहीं कह सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच प्रमाण करते ने, कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे प्रभु तू की है, मैं नहीं कह सकता। कहा नाम ताको, तेरी हस्ती की है, तू है की, वो रस्ते आनंद की है। कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मेरे कहने च नहीं आउंदा, मैं जितना कहांगा ਉਹਦੇ ਚ परमात्मा पूरे दा पूरा प्रगट नहीं आउंदा। दुनिया भर दे भगतां ने यही आख्या अकथ है। कबीर भी कहते हैं, हर की अकथ कथा है न्यारी। लेकिन फिर भी भगत बहुत बोले ने, संत बहुत बोले ने। एक पासे कहते ने असीं कह नहीं सकते, फिर भी कहते ने। वो कहना सिर्फ इशारा है। वो कहना इंज है जिवें सागर दे चों एक चम्मच पानी किसी नूं प्राप्त होवे ते अगों रख देवे। कथनी पूरी नहीं हो सकती। इस रस नूं कोई मान ते सकदा है, बयान नहीं कर सकदा। इस रस नूं कोई मान ते सकदा है, वंड नहीं सकदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। पता है क्यों? बड़े ध्यान नाल सुनना। धन दी वसीयत हो सकती है, पिता पुत्र दे नां कर सकता है, भरा भरा दे नां कर सकता है, पति पत्नी दे नां कर सकता है, पत्नी दा धन पति दा हो सकता है। लेकिन मैं अर्ज करा, धर्म दी वसीयत नहीं हो सकती। अगर किसी ने रब्बी रस मान लिया, उसकी वसीयत नहीं हो सकती।
इस वास्ते देखा गया है पिता धार्मिक है, पुत्र धार्मिक नहीं है। पुत्र धार्मिक है, पिता धार्मिक नहीं है, वसीयत नहीं हो सकती। प्रहलाद धार्मिक है, ओदा प्यो धार्मिक नहीं है। हरनाकश उते दुष्ट सी, महादुष्ट सी। उन्हें ते अपने छोटे जिहे बच्चे नूं बड़ा तंग कीता, बहुत परेशान किया। एक दफा मैं फिर अर्ज करा, पदार्थ की तरह चुक के इस तरह किसी नूं रब्बी रस नहीं दिता जा सकता, अज तक नहीं दिता। भावें अवतारी पुरुषों ने बड़ी कोशिश की है दो शब्द बर्दाश्त करना, कोई अवतारी पुरुष अपने मकसद दे सफल नहीं होया, नहीं होया। कारण ये चीज ऐसी चुक के किसी की झोली च नहीं पाई जा सकती। सिर्फ समझाया जा सकता है, प्रेरिया जा सकता है, चल तू रस मान सकदा। लेकिन अवतारी पुरुषों की गल किसने मनी है? करीबन करीबन सारे अवतारी पुरुषों नाल वकत दा समाज टकराया है। ਉਹਦਾ एक कारण भी है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तालमेल नहीं बैठता। भगत दा आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल नहीं बैठता। मैं अर्ज करा, दो तरह के मनुखां दा आम जगत नाल तालमेल नहीं बैठता, एक संत दा, एक पागल दा। दोवें समाज दा हिस्सा नहीं बनते। एक दी गल इतनी उच्ची है, इतनी उच्ची है सिर दे उपरों लंघदी है। एक दी गल इतनी नीवी है, इतनी नीवी है पैरां दे थल्लों लंघदी है। समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा पागल दा। समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा संत नाल, संत दा। दूसरा नुकता भी सुन लेना, जिसदा आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठ सकता है, ना वो पागल है ना वो संत है। उन्होंने संत कहने की भी कोई लोड़ नहीं, उन्होंने पागल कहने की भी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठदा उसका। आम बंदियां नूं कई दफा पहचानना औखा हो जाता है, पागल कौन है ते संत कौन है। यह भी मैं अर्ज करा, क्योंकि दोहां दी तर्जे जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खांदी। पागल ते पागल दी तरह दिखाई देंदा है, औखे ना होना। संत भी पागल दी तरह दिखाई देंदा। दूर क्यों जाओ? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, कोई कहे भूतना, को कहे बेताला, कोई कहे आदमी, नानक विचारा, पाया दीवाना, शाह का नानक बौराना। लोकी बौराना कहते, पागल कहते, दीवाना कहते। सारा बनारस कबीर नो पागल कहता है। उस वक्त कबीर खुद कह रहे हैं, लोग कहें कबीर बौराना। हद हो गई। इको ते बंदा है बनारस दे जिहड़ा सियाणा है, पर सारा बनारस कह रहे हैं पागल। लोग कहें कबीर बौराना, पर कबीर का मरम राम ही जाना है, ते राम नू पता है मैं किया। पर जगत ते कह रहे हैं पागल, कबीर पागल है। दोहां दा तालमेल नहीं बैठदा समाजिक जिंदगी नाल, संत दा और पागल दा। कई दफा पहचान करनी औखी हो जाती है, पागल कौन है ते संत कौन है। आम बंदा तो नहीं पहचान सकता। शायद मैं अर्ज की थी कि नहीं दोहरा दें, संत नूं सिर्फ संत पहचान सकता है। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की आउंदी है, दोहरा दें।
जवानी दी उमंग की आउंदी है, तरंग की आउंदी है, उसदे जज्बात की आउंदे ने। एक बच्चे नूं की पता है भावें जवान उसदे सामने ने, पर एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है, भावें बुढ़े उसदे सामने ने। बुढ़ेपे दी खासियत की है, बुढ़ेपे दी मजबूरियां की ने, बुढ़ेपे दी महानता की है, बुढ़ेपे दी कमजोरी की है। महानता है बिरधावस्था दी, जिंदगी दी पौड़ियां ते ज्यादा चढ़े है तो ज्यादा जानदा है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानदा है। इस वास्ते कहंदे उम्र भी एक उस्ताद होंदी है। बड़े तो बड़ा उस्ताद कुछ गल्लां नहीं समझा सकदा, उम्र सिखा देंदी है। उम्र तो बहुत मिल जाता है। इस वास्ते बिरध मनुख कोल एक खासियत ते है, जिंदगी दीयां पौड़ियां ज्यादा चढ़िया, ज्यादा जानदा है, पर बहुत वड्डी कमजोरी है जानन दा। हंकार भी है, मैं बहुत जानदा। पता है हंकार गुणा दे आसरे ते चलदा है, अवगुणा दे आसरे ते नहीं। एक मनुख अपनी मूर्खता दा की हंकार करेगा, भाई मैं माड़ा मोटा मूर्ख नहीं हाँ, बहुत वड्डा मूर्ख हाँ, हंकार कर सकता है। पर एक मनुख सियाणप दा हंकार कर सकता है, मैं माड़ा मोटा सियाणा नहीं, बहुत वड्डा सियाणा, बहुत जानना। एक मनुख चोरी दा की हंकार कर सकता है, बल्कि छुपाएगा। अज तक किसी चोर ने किसी समाज दे च नहीं आखे मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ। इस तरह किसी ने भी नहीं आख्या। इस तरह आखण वाले लखां ने मैं बहुत वड्डा दानी हाँ, ते जे आप ना आखन ते दीवारां ते लिखांदे ने, फर्शां ते लिखांदे ने, दरवाजियां ते लिखांदे ने, धर्म मंदिरां च देख सकते हो। इतना दिता है। मनुख औगुणा दा हंकार नहीं कर सकता, गुणा दे आसरे ते कर सकता है। अहंकार असवार होंदा है गुणा दे आसरे ते। एक बुढ़े को इतना गुण ते है, ज्यादा जानदा है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानदा है, जीवन दीयां पौड़ियां ते ज्यादा चढ़े, तो हंकारी ते होवेगा। भावें कमर झुक जाए, मन नहीं झुकेगा। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की होंदी है, एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की होंदा है। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। भावें लाशां सैकड़े देखियां होण, भावें शमशान घाट दे 100 दफा गया होए, भावें इन्हां अखां नाल सैकड़े मुर्दे इसने जलदे देखे होण। मौत दा पता चलता है मर के, जिवें बुढ़े होके ही बुढ़ेपे दा पता चलता है, उंज नहीं। जवान होके ही जवानी दा पता चलता है, उंज नहीं। संत होके ही पता चलता है संत की है, भगत बन के ही पता चलता है भक्ति की है, उंज नहीं पता चलता। भगत दी पहचान भगत कर सकता है, दूसरा नहीं। संत दी पहचान संत कर सकता है, दूसरा नहीं। किस तरह पहचान करेगा, किवें पहचान करेगा? एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है, एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की होंदा है, और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है। अगली किछ खबर ना पाई, अगे दी खबर नहीं होंदी मनुख नूं। साहिब कहंदे ने एवड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। लेकिन फिर भी एक पहचान है। अगर समाज कहने लग पे पागल, ये पागल है, तो संभावना ऐसी छुपी है या ते पागल होवेगा या संत होवेगा, दोहां च एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन बख्शिश दे घर दे च आके नंद लाल नूं आखिया, पुरखा तू बहुत प्यारा लगदा है मैनू, तैनू देण नूं कुछ जी करदा है मेरा,
पर मैं ऐसा देना चाहना जो तेरी खुशी होवे, जो तेरी मंग होवे। तू मंग। पता है नंद लाल ने की आखे, महाराज इस दर ते जद मैं आया सी बड़ियां मंगां नाल भरिया आया सी। इत्थे रहिंदियां रहिंदियां मंगां ते सारियां ही मिट गईयां। अज आप कहंदे हो मंग लो, ते जद हिरदा मंगां नाल भरिया होया सी कदी आखिया ही नहीं तुसी। अज कहंदे हो मंग लो। नाम जपण नाल हर चंगी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, हर माड़ी ख्वाहिश मर जाती है। हिरदा ख्वाहिशां तो रहत हो जाता है, हिरदा इच्छावां तो रहत हो जाता है। इच्छावां दा बोझ मन ते नहीं रह जाता। एक बुनियादी नुकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, नंद लाल जी हुण असीं कई बैठे हां, चल तू साडा बोल ही रख दे, साडी खुशी वास्ते कुछ मंग ले, सानू खुशी मिली गई तैनू दे के। नंद लाल ने मंगे, या इलाही चश्मे बीन आए बिदे। भाई साहब जी दी सारी बाणी फारसी दे च है। दीवाने गोया, तौसीफे सना, बंदगी नामा, ये सारियां रचनावलियां पोथियां भाई साहब जी दियां परशियन दे च ने। भाई साहब मंगदे ने, या इलाही चश्मे बीन आए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ऐ मेरे इलाही जे देना है ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਤੂੰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਈ ਅੰਧੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖਣੀਆਂ ਬੇਅਨ ਜਿਨੇ ਟਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਤਿਲਕ ਰਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਪ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। शिव जी ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤ੍ਰੈਨੈਨੰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। जिण्यो कास कीसन हण्यो सर्व सैनं, बरी पुत्र का ताहे कोप्यो त्रैनैनं। तिन नेत्रां वाला। उहदी तीजी अख खुल गई है। इन्हां दो अखां नाल संसार दिखाई देंदा है, तीसरी अख नाल निरंकार दिखाई देंदा है। संसार मिट जांदा है, संसार दे च ही निरंकार दिखाई देंदा है। ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। वो तीजा नेत्र है, वो तीसरी अख है, वो बंद है, जप नाल खुलदी है। कई दफा अंतिम समय ये दो अखां भी बंद हो जांदियां, तीसरी खुली कोई नहीं। जीवन अजाई चला गया, बर्बाद चला गया, व्यर्थ चला गया। ये दो अखां ते पशुआं कोल भी हैं, पंछियां कोल भी हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੁਰਦਬੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਖਗੋਲ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੋਕੀ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ। तो मुख्तसर में अर्ज करा, भाई साहब मंग करते ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे। तीसरी अख खुल जाए तो फिर एक हालत बनती है, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। सिर दे च ओ इश्क दे, ओ प्यार दे के जगत कह देवे सौदाई है, पागल है। नंद लाल कहते हैं, महाराज अजे ते लोकी मैनू कवि कहते हैं, गुरसिख कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, आलम फाजल कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, विद्वान कहते हैं।
अजे तो मैं 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि हाँ, अजे लोग मैनू पागल नहीं कहते, एक कमी है। अजे तो मैं समाज दा हूंगा। दरसरम अज इश्के सौदा ए बेदे, ओ प्यार दे मेरे सिर दे कि एक दफा दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गए, सुदाई हो गए। दूर क्यों जाओ, माता तृप्ता ने कह दिता सी मेरा पुत्र नानक सुदाई है। दुनिया की तो गल ही छड्डो, दूर क्यों जाओ, कबीर दी मां कहती है मेरा पुत्र पागल है। और मां कौड़े बचन भी बोलती है, सात सूत इन मुंडिया खोए मुंडिया क्यों ना मोयो, ये जमदा ही मर जांदा चंगा सी। ये कबीर दी मां कहती है मेरा ही पागल करदा बोझ। मैं फिर अर्ज करां, दो तरह के मनुख समाज का हिस्सा नहीं बनते, एक पागल एक संत। संत दी जिंदगी, संत दे बोल इतने उच्चे ने सिर दे उपरों लंघदे ने। कोई अपनी सुरत उच्ची करे, सिर उच्चा करे ते तालमेल बैठे। पागल दे बोल इतने नीवे ने पैरां दे थल्लों लंघदे ने। जे बच्चा तुतला के बोल रहा, जिस तरह का बोल रहा है, उस बच्चे नाल गुफ्तगू करने वास्ते छोटे तल ते आना पैंदा है, अपने बोलां नूं छोटा करना पैंदा। कई दफा मां बाप भी तुतला के बोलदे ने उस बच्चे नाल, क्योंकि जिस तल ते बच्चा बोल रहा उहदे नाल संबंध जोड़न वास्ते उही तल चाहिदा है। पागल दे बोल पैरां दे थल्लों लंघदे, समाज का हिस्सा नहीं बनते। संत दे बोल सिर दे उपरों लंघदे, ये दोवें समाज का हिस्सा नहीं बनते। दर सरम इश्क सौदा ए बेदे। नंद लाल कह रहे महाराज अजे लोकी मैनू सियाणा कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने, खेड नहीं बनी। थोड़ी संगत दे च रह के भी खेड नहीं बनी। यही प्रमाण पत्र होवेगा, यही पहचान होवेगी कि मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है जद जगत कह देवे नंद लाल पागल है, सौदाई है। मैं फिर अर्ज करां, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। अमीर खुसरो दा एक बोल है, हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी, बंदगी गुजार बंदा सी। कहंदा अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। चंगा होया लोगां ने पागल आखना शुरू कीता, जान छुट्टी, किस किस नाल मत्था मार दे। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, खुश हो जांदे ने भगत, लोकां दा खेड़ा छड्डिया, मत्था मारनों रह गए। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। हुण मैं अर्ज करां, अगर रोज रोज देखी सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। इंग्लैंड दे च मैं देखदा गली गली दे दो दो चर्च ने बड़े खूबसूरत, अज बनाइए ते करोड़ां दमड़े खर्च होण। कम से कम 70 गुरुद्वारे इंग्लैंड दे चर्च दे अंदर बने ने, सिंघां ने चर्च खरीदे ने, पादरियां ने बेच दिते ने। कहंदे ने मेंटेनेंस ते जो खर्चा हुंदा है वह भी नहीं आउंदा, तो की करिए चर्च नूं चला के, कोई आउंदा नहीं, बेच दिते ने। न्यूयॉर्क दा पहला गुरुद्वारा चर्च दे अंदर उपर क्रास अजे भी बने होया, अंदर ईसा दीयां तस्वीरां शीशे दे उत्ते अजे भी चितरियां होईयां ने, बेच दिता उन्हां ने। गली गली दे दो चर्च ने इंग्लैंड दे, पर ताले लगे हुण, शाम नूं कोई दीवा बत्ती भी नहीं है। पर गली गली दे दो पब ने, भरे रहिंदे ने, शराब पी रहे हैं लोग, सवेरे पी रहे हैं, दोपहर नूं पी रहे हैं, शाम नूं पी रहे हैं। चर्च उजड़ गए ने, रौनक शराब खाने च।
मधुशालियां च है, चर्च ते उजड़ गए ने। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। भारत दे बेशतर मंदिरां दे कोई घड़ियाल वजाण वाला भी नहीं है। खड़े ने मंदिर, बड़े कीमती मंदिर। बहुत सारे मैं गुरुद्वारे देखदा 8-8 मंजिला उन्हां दी इमारत है। अमृत वेले चले जाओ, कोई 8 बंदे भी कोई नहीं है। नहीं सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है और वधेगा। कारण धन की वसीयत हो सकती है, प्यो पुत्र नूं दे सकता है, वड्डा भरा छोटे भरा दे नां कर सकता है। पत्नी दा धन पति दा हुंदा है, पति दा धन पत्नी दा हुंदा है, दादा पोते नूं दे सकता है। धर्म ये निजी दौलत है, नहीं दे सकता कोई। नहीं तो बड़े बड़े संतां दे घर औलाद अधार्मिक ना आउंदी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस ने धन गुरु रामदास जी महाराज, उन्हां दा वड्डा साहिबजादा प्रिथी चंद धार्मिक नहीं है। सारी जिंदगी पहले गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा, फिर लड़दा रहा गुरु अर्जन देव जी नाल, फिर जहांगीर दे कन भरदा रहा, फिर शाही सेना दे आसरे थे मदद लेके मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज दा घर घाट लुट लिया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने बार बार पृथ्वी चंद नूं समझाया भी सी। एक वाक है, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो झगरत पाप। ये ते पाप है, तू पाप करदा है, सवेरे तो लेके शाम तक झगड़दा। पिता गुरु नानक दी गद्दी दा वारिस, वकत दा अवतारी पुरुष, ये वड्डा साहिबजादा इस मार्ग दा पांदी नहीं है। प्रहलाद ब्रह्म ज्ञानी है, 5 साल की उम्र दे इहदी समाधि लग गई। इनू रब्बी रस आंदा है, प्यो इसदा धार्मिक नहीं है, पिता दुष्ट है। हालांकि बड़ी प्रार्थना की थी सी प्रहलाद ने, हे प्रभु जेड़ा तेरे नाम दा रस मेरे कोल है, मेरे प्यो नूं भी दे दे, इहदा भी संसार ते आया सफल हो जाए। पर नहीं, ਉਹਦੀ ਤਾਂ जिंदगी लड़दा रहा। मुख्तसर में अर्ज करा, ये दौलत निजी है, वंडी ने इंज चुक के इंज नहीं दी जा सकती। अगर इस तरह दी जा सकती तो इको ही अवतारी पुरुष काफी सी, सारी दुनिया नूं दे जांदा, इतनियां दे आण दी लोड़ नहीं सी। ज़ौक ते कहंदा है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कहंदा हजारां अवतारी पुरुष आए ने, कहंदा मैं मनदा, पर होया कि ये बंदा ते अज भी भटक रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंज कहंदा है, उदों भी भटकदे सन, अज भी भटक रहे हैं। महापुरुष वध तो वध इशारा कर सकते हैं, जपो। ये दौलत वंडी नहीं जा सकती। इस वास्ते धार्मिक इतिहास नूं पढ़िए। पति धार्मिक है, पत्नी धार्मिक नहीं है। पत्नी धार्मिक है, पति धार्मिक नहीं है। इतिहास कह रहा है, मीरा धार्मिक सी, ओदा पति चितौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं सी, उन्हें घरों कढ़ दिता सी। उन्हें साफ कहा सी, मैनू पत्नी चाहिए, संतनी नहीं। ये दिन रात भजन दे च लीन रहिंदी। पहले जहर दे के मारन की कोशिश की थी, नहीं मरी। जहर पी गई, नहीं मरी। भेजिया एक कटोरे दे जल दे जहर मिला के, बई ये मथुरा तो बिंद्राबन तो मंदिर दा चरनामृत है, खुशी खुशी नाल पी गई। चरनामृत है, जहर सी, नहीं मरी। एक होर भी मैं अर्ज कर दिया, भगत नामदेव जी महाराज दा वाक है,
दस बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिटना। साइंस तस्दीक कर दी है या नहीं, ये जरूरी नहीं। क्यों? साइंस जिथे खत्म होती है धर्म की गल तो उत्थों शुरू होती है, वो आंतरिक ज्ञान है। साइंस पदार्थ का ज्ञान है, अखां दे आसरे ते खड़ा है। इस वास्ते अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता। पदार्थ नूं चीरना है, फाड़ना है, लेकिन धर्म ते ध्यान साधना ते खड़ा है। ध्यान धरो तैं को मन में। दस बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिटना। मैं इन्हां दसां इंद्रियां नूं काबू कर लिया ते पंज विकारां दा नामो निशान मिट गया। नामदेव कहंदे ने, 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कड़ा। 70 ते 2 72 मोटियां नाड़ां ने शरीर दे अंदर, जिन्हां दा हजारां छोटियां छोटियां बारीक सूक्ष्म नसां नाल संबंध है, लेकिन मोटियां नसां ये 72 ने। आयुर्वेद आचार्य ऐसा मंदिर, भगत ऐसा मंदिर। नामदेव कहंदे ने 70 दोए भरे अमृत सर। 70 ते 2 जिहड़ियां 72 मोटियां नाड़ां ने, इन्हां च खून गर्दिश नहीं कर रहा। की गर्दिश कर रहा? अमृत। अमृत नाल भर गई। 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कढ़ाऊं। सारी जहर मेरे जीवन चो निकल गई है, मेरा खून अमृत हो गया। खून अमृत हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। एक पवित्रता ते दवाइयां नाल बेचदा खून खराब है, ते खून साफ कीता जांदा है। चलो साफ हो गया, खून अमृत। 70 दोए भरे अमृत सर, ये 72 मोटियां नाड़ां अमृत नाल भर गई। विश्वास नहीं बैठेगा। मैं फिर अर्ज करा, ए बड़ ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोय। हुण जिसदा खून अमृत हो गया है, कोई मनुख जद शहीद होंदा है तो किसी खून दे उछाल आंदा है, शहीद हो जाता है। कोई खून दे उछाल आ जाता है, भगत बनता है। कोई खून दे ऐसा उछाल आ जाता है और दृढ़ इरादा कर लेंदा है नेकियां दा। इकबाल इंज कहंदा है, एक फूल घर चाहे तो गुलिस्तां बन जाए, एक बूंद घर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। खून दे उछाल आ गया, भगत बन जाएगा, शहीद बन जाएगा। खेड़ सारी खून दी होंदी है। लगदा है मीरां दा खून अमृत से, ताई जहर कम नहीं कीता। शायद जिन्हां ने इतिहास पढ़िया पता होवे, पृथ्वी चंद ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं जहर पिलाया सी, छोटी बालक अवस्था दे। इतिहास है। ताकि गुरगद्दी मेरे को होवे, गद्दी दा वारिस नहीं होना चाहिए। जहर पिला दिता सी, जहर ने काम नहीं कीता। पृथ्वी चंद वैद नूं डांटदा रहा जिहदे कोल जहर लिया सी। वैद ते कहंदा रहा कि जहर ऐसी सी, इहदी ते एक बूंद हलक तो थल्ले जांदी ते जान बाहर आनी सी। पर हुण समझ नहीं आउंदी जहर ने काम क्यों नहीं कीता। जिहदे खून दे जर्रे जर्रे च अमृत होवे तो जहर की कम करे। जहर पी गई मीरा, नहीं मरी। फिर पटोरी दे फनीर नाग भेजिया चितौड़गढ़ दे राणे ने, आख्या ये पुष्प है, फुल्लां दी माला है श्री कृष्ण लई। उसी तरह पटोरी दे चों सप नूं चुक के, दृष्टि ऐसी होई पई सी, फुल गले च पा दिता। सप ने डंग नहीं मारिया।
अनेका मारण दे तौर तरीके अपनाए, नहीं मनी तो फिर घरों कढ़ दिता। राजस्थान दे जंगलां दे च मीरां भटकदी रही, कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी, भी घरों धक्के मार के कढ़ी हुई है। राजपूत घराने दी बहुत बुरा मनांदे सन इस गल नूं। और खुद कहंदी है मीरा, कोई कहे कुलटा अकुलटा अकुलीन कोई कहे लंकने कलंकने कुनारी हो, मेरे ते तौमता दुनिया लांदी है। ये वैश्य है, ये कलंकनी है, ये कुलच्छनी है, ताई ते घरों कड्डी गई है। मीरा नूं कोई मंदिर दे च नहीं वड़न देंदा सी, धर्मशाला च नहीं वड़न देंदा सी। रुखां तले बैठ के एक तारा वजा के गीत गांदी रही, जंगलां च भटकदी रही। जिन्हां जिन्हां दरख्तां दे थल्ले बैठ के इसने गीत गाए, बाद विच राजस्थान दे रजवाड़ियां ने उत्थे उच्चे उच्चे मंदिर खड़े कीते, सोने दे कलश ने। लेकिन उस समय तो कोई कस्बे च भी नहीं वड़न देंदा सी। मीरा धार्मिक है, ओदा पति धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक है, ओदी पत्नी धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन दी बाणी तुसी पढ़ लो। अमृत वेले उठ के त्रिलोचन भजन करदा है, राम नाम दा जप करदा है। त्रिलोचन दी पत्नी राम नूं गालां कढदी है। अधकड़ उमर हो गई सी, घर दे च औलाद नहीं सी, ते कहंदी की दिता है राम ने, की दिता है रब ने। पशुआं दे भी बच्चे हो जांदे ने, साडे घर एक बच्चा कोई नहीं। 100 गालां कढे, वो प्रभु दा नाम जपे, वो प्रभु नूं गालां कढे। ये त्रिलोचन दा शब्द है, नारायण निंदस काहे भूली गवारी। ऐ गवार स्त्री ये की कर रही है, क्यों निंदा कर रही है? पहली दुखी अपना दुख और वधा रही है। नारायण निंदस काहे भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्मरी। दुख सुख फल होंदा है, कर्म बीज होंदा है। फल बिना बीज तो नहीं होंदा। दुख एक फल है, सुख एक फल है। तू दुखी है, बीज ऐसे बोए ने, ते हुण होर बीज ऐसे बो रही है, होर दुखी होवेगी। दुख ते एक फल है, सुख ते एक फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर इसका बीज होवेगा, बीज कर्म है। तू ठीक बीज नहीं बो रही। जमीन दे उत्ते कोई बीज बोवे, ऐसा होंदा है बोया किसे ने, खांदा कोई है। दरख्त किसे ने लाया, फल कोई खांदा है। पर जीवन दे ते जो कर्म करदे आ, आप ही खाने पैंदे ने। आप बीज आपे ही खाए, खुद खाने पैंदा, खुद बोया खुद खाना पैगा। त्रिलोचन धार्मिक है, यदि पत्नी धार्मिक नहीं है। मीरा धार्मिक है, इदा पति धार्मिक नहीं है। धन गुरु रामदास जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष ने, वड्डा साहिबजादा इस मार्ग दा पांदी नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है, ओदा पिता दुष्ट है, धार्मिक नहीं है। इतिहास भरा पिया। इस तरह दे होर इतिहासक मनुख ने, इतिहासक घराने ने, एक बंदा ही धार्मिक है, बाकी नहीं ने। पिता धनवान है, पुत्र आपे ही धनवान हो जाता है। पिता राजा है, पुत्र आपे ही राजकुमार हो जाता है। पिता बादशाह है, बच्चा आपे ही शाहजादा हो जाता है। पति हुक्मरान है, राजा है, पत्नी आपे ही रानी हो जाती है। पति धनवान है, पत्नी आपे धनवान हो गई, या पत्नी धनवान है, पति आपे ही धनवान हो गया। पति दा धन पत्नी दा है, पत्नी दा धन पति दा है। पिता अपने धन की वसीयत पुत्रां दे ना कर सकदा है, पोतरियां दे ना कर सकदा है। पति दा धन पत्नी दा है, लेकिन धर्म इहदी वसीयत नहीं हो सकती, निजी है। घर दे 10 मनुख हो सकदा है, कोई एक धार्मिक होवे, बाकी नहीं। संसार दा इतिहास इसे नाल भरिया पिया।
यही कारण है रोज रोज सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है, बैलेंस बिगड़ गया मनुखी समाज का, संतुलन खो गया। संतुलन ते तां बनना से धन भी वधे धर्म भी वधे, ऐसा होया नहीं, ऐसा है नहीं। धन बहुतात दे च वध रहा है, धर्म ते किधरे किधरे एक अध घर दे च। और ये निजी दौलत है, जपदे प्राप्त होंदी है, उंज नहीं। जिहड़ा जपदा उसनों ते जप के जिसनों प्राप्त होया किसी दे हथ भी नहीं पकड़ा सकदा भी ऐ लै मैं तैनूं नाम देना। नाम कोई गाजर मूली नहीं है दे देना। नाम जपण दी प्रेरणा देंदे हैं संत लोग। ते किसी दा हिरदा जपण नूं राजी हो गया तो सतसंग दा फल मिल गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आण दा फल मिल गया। क्यों? जपण लग पे। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी पहली बाणी जप और सतगुरु दा संदेश उपदेश जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। जप किवें करिए? रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। रसना नाल जपना। किन्ना क जपना? गिणती मिणती नहीं रखनी, मैं इन्ने 100 दफा माला फेरी है ते कीता ते ओ कीता। ये तो एक दू जी बहु लख होवे लख 20। एक जबान 2 हो जान 2, 20 हो जान 20, लख हो जान लख 20 लख हो जान। एक एक रसना नाल लखां लखां वारी वाहिगुरु 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 उच्चारण करिए। ये तरापत पौड़ियां यही परमात्मा दे घर दियां पौड़ियां ने। यही पौड़ियां ने। चढ़िए होए 21 चढ़ के मनुख एक ईश्वर दा रूप हो जांदा। यही पौड़ियां ने। पर हुण प्रश्न पैदा हुंदा है, जपीए वाहिगुरु वाहिगुरु ध्यान किथे रखीए? बदकिस्मती है। अक्सर है यह सिलसिला वो लोग दसदे ने जिन्हां दा स्वयं इस बारे कोई अनुभव नहीं होंदा। कहंदे तस्वीर दे ध्यान जोड़ो, मूर्ति दे ध्यान जोड़ो, इत्थे ध्यान जोड़ो। गुरु ग्रंथ साहिब विच मैनूं एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलिया जिथे सतगुरु ने कहा वे इंज करो, ऐसा करो। बेशतर संत ऐसा कहते हैं। अगर मूर्ति ध्यान जोड़ना है ध्यान बाहर गया, तस्वीर दे ध्यान जोड़ना है ध्यान बाहर गया, मथे ते ध्यान जोड़ना है ध्यान बाहर गया। ध्यान ते अंतर्मुखी करना है। तो ध्यान नूं अंदर करिए, इहदे वास्ते कोई साधन वसीला। साहिब कहते ने धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन दे च ध्यान जोड़ने। वो धुन वाहिगुरु ये धुन है ना, ये ध्यान जोड़ना है। तो धुन का तो कोई ना रंग ना रूप, आवाज का तो कोई रंग रूप नहीं, कोई चक्कर चैन नहीं है। थोड़े विच जिहड़े कोई इस मार्ग दे पांदी होणगे, थोड़ा बहुत करदे होणगे, शायद उन्हां दे पल्ले कुछ पवे। बाकियां लई ये सिल अलोणी चटनी है। धुन में ध्यान एकाग्रता बख्शनी। धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन दे च ध्यान जोड़ना है, शब्द दे च सुरत जोड़नी है। तो धुन दा ना कोई रंग ना कोई रूप, किस तरह ध्यान जोड़िए? धुन दा ना कोई आकार ना कोई चक्कर चैन, धुन दे च किस तरह ध्यान जोड़िए? साहिब कहते धुन नूं सुनो। ते सुन तां ही सकेगा मनुख जे ध्यान है, नहीं तो नहीं सुन सकेगा। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूजा सुन रहा होंदा है। ते सुनने वाला अचनचेत कह देंदा है, मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। बई तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो सुनना ते ध्यान ने और किसने सुनना?
ध्यान नहीं है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, नहीं सुनाई देगा, एवं जबान पे बोल दी। बाणी पढ़ रहा है, अगर उस विच ध्यान नहीं तो संबंध नहीं जुड़ेगा। भोजन दी बुरकी मूंह दे राही अंदर जाएगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी। गुरु दा मंत्र शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, आनंद बनेगा, महारस बनेगा। शब्द मुंह दे राही अंदर नहीं जाएगा, मुंह दे राही बाहर प्रगट होएगा, कन्ना राही अंदर प्रवेश करेगा। सरवणन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत, गुरु तेग बहादुर साहब जी। जबान नाल उचारण करो, कन नाल सुनो, गावीए सुनिए मन रखिए भाव। हुण मैं अर्ज करा, ये इतना औखा काम है, इतना औखा काम है, सतगुरु नूं कहना पे आखण औखा साचा ना औखा है। ये कथा करनी, कीर्तन करना, पाठ कर लेना, या ध्यान तो बिना वाहिगुरु वाहिगुरु घंटा 2 घंटा कर लेना, इतना औखा नहीं। जबान वाहिगुरु उचारण करे ते मन सुने, ये कम औखा है। गावीए सुनिए, जे मैं सुनिया ही नहीं तो शब्द अंदर गया ही नहीं, जे शब्द अंदर गया ही नहीं तो अंदर दी दुनिया बदलनी नहीं। जैसे सारा दिन पानी दा घुट मेरे मुंह च होवे, मैं थल्ले ना करा, प्यास नहीं मिटेगी। सारा दिन भोजन दी बुरकी मेरे मुंह च, मैं थल्ले ना करा, भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा रहां, कख भी कुछ तब्दीली नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। 18 घंटे पाठ करन वाले मैं पाठी देखे ने, दिल्ली दे च, अमृतसर दे च, पटना साहब दे च, हजूर साहब दे। एक पाठ तो उठे, दूजे ते, दूजे तो उठे, तीजे थे। 18 घंटे पाठ 24 घंटे कर रहे हैं, बेचैन, परेशान, दुखी। लोभ, हंकार, वासना, चोट, फरेब, कोई तब्दीली नहीं, कोई अंदर दी दुनिया बदली नहीं। अंदर दी दुनिया ते तां बले कोई पंक्ति अंदर जाए, अंदर जाएगी तो जरूर बदली होवेगी। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। जपना जबान उचारण करे ते मन सुने। हुण एक बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रख दें, फिर खुलासा। जद मन विच फुरना पैदा हुंदा है ना बोलण दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाभि, इत्थों फिर आवाज उठदी है, धुन उठदी है। इस वास्ते सारे भारत विच नाभि नूं धुनी कहंदे ने। धुनी, धुनी तो मुराद जिथों धुन उठदी है, आवाज उठदी है। बुनियादी नुकता आप जी दे सामने रख रहे हैं, ध्यान नाल सुनना। नाभि नूं धुनी क्यों कह दिता? धुन इत्थों ही उठदी है। पवन टकरांदी है नाभि नाल, नाभि थोड़ी खुलदी है, जिवें शहनाई, मुरली है, संख है, फनीरी है, नरसिंगा है, ये फूक देण नाल वजदे ने, आवाज कढ़दे ने। नाभि बिल्कुल इंज कह लो संख दी तरह है, फनीरी दी तरह है, नरसिंगे दी तरह है। पवन टकरांदी है, उत्थों बाणी आवाज निकलदी है। देही माटी बोले पवन, नाभि मास दा टुकड़ा मिट्टी, देही माटी, पवन दे टकरांदियां आवाज निकलदी है, बोले पवन, देही माटी बोले पवन। जैसे मन दे फुरना हुंदा कुछ भी बोलण दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, इत्थों आवाज उठदी है, उहनूं परा कहंदे ने। सिर्फ धुन उठी है, वो फिर उठ के धुन हिरदे तक पहुंचदी है, इहनूं पसंती कहंदे ने। इत्थे अखर बनदे ने, आवाज नूं अक्षर मिलदे ने।
ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਧੁਨ ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਧਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੌਕਾ ਕੇ ਆਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਰਾਈ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਧੁਨ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ। ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀਏ, ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਸ਼ਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਨੇ ਦੇ ਬੋਨੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਰਸਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਸੁਣੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਧੁਨੀ ਵਾਪਸ ਕੰਠ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਸ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਸ ਗਏ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਰਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਠ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਧੁਨ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਠ ਤੱਕ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਸੁਣੇ। ਪੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਇਸ
लंबे चौड़े चक्कर च ना पै जाना। अगर बाणी जपी जा रही है, ये सिमरन है, तो जपना की है? जबान उच्चारण करे मन सुने। थोड़ा जप बड़ा लाभकारी है, बहुता पढ़ना कोई लाभकारी नहीं। वध तो इतना लाभकारी हो सकता, बाणी याद हो सकती है, बाणी का पता चल सकता किहड़े अंग ते किहड़े पातशाह दी है। मनुख की जिंदगी च कोई तब्दीली नहीं आएगी, पलटा आएगा सुन ले। अगर ये धुन वापस जान लग पई है, ध्यान थोड़ा गहरा जान लग पे, ध्यान ते सवार होके धुन कंठ तक आ गई है, ऐसे मनुख नूं रस आवेगा, आनंद आवेगा। अगर रसना ते इस तरह का रस वस गया है, तो ऐसा मनुख कई दफा जो कुछ बोलता है हो भी जाता है। इस वास्ते धार्मिक जगत विच ऐसे मनुख नूं सावधान किया जाता है, अरल बरल ना बोली, तेरा व्यर्थ बोले है किसी की जिंदगी तबाह कर देगा। ऐसा हो जाए। रसना ते जो वस गया है, रसना शक्तिशाली हो जाती है, बाणी विच बड़ी बरकत ते ताकत आ जाती। कर्म खंड की बाणी जोर, ये जोर वाली हो जाती, ताकत वाली हो जाती। बड़ा लंबा चौड़ा निखेड़ा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। अगर ध्यान साधना करते हैं, ध्यान होर गहरा चला गया, हृदय तक चला गया, वो धुन हृदय तक चली गई है, ऐसा मनुख ब्रह्मंड दे जो अनाहद नाद है उन्होंने सुनन लग पेगा। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। अनहद दियां शहनाइयां, अनहद दे वाजे। आहत अनाहत दो तरह के शब्द। आहत कहते चोट नूं, भी इन्हें ते आहत पहुंचा दी है, चोट पहुंचा दी। आवाज जिहड़ी दो चीजां दे चोट तो पैदा होए, जो साडे कंन सुनदे ने, ये आहत शब्द है। वाहिगुरु वाहिगुरु असी जो उच्चारण करने हैं, आहत शब्द है। पवन नाभि नाल टकरांदी है, धुन पैदा होंदी है, आहत शब्द है, चोट तो पैदा होंदा है। पत्थर नाल पत्थर टकरावे, पवन दरख्तां नाल टकरावे, पानी पत्थरां नाल टकरावे, धातु नाल धातु टकरावे, सोने नाल सोना टकराए, लोहे नाल लोहा टकराए। टकराओ तो जिहड़ी आवाज जिवें दो हत्थां नाल ताली वजदी है, इहनूं आहत शब्द कहंदे ने। अनाहद जो सारे ब्रह्मंड दे विच मौजूद है, चोट करके वो शब्द नहीं है, परमात्मा की आवाज है, ब्रह्मंड दे विच गूंज रही है। सुनाई क्यों नहीं देंदी? मन चुप करे तो सुनाई देंदी। इसे नु कहे वाजे नाद अनेक असंखा कहते, वावण हारे कहते, राग परिसों कईयन कहते, गावण हारे। ओ आवाज संगीतमई है, गीतमई है। भगत सुन के बिस्माद दे चले जाते हैं। आहत दो चीजां दे टकराव तो, अनाहत जो ब्रह्मंड दे व्यापक है आवाज। दूर क्यों जाओ, सहजे सहजे नेड़े आ रही है। कह रहे हैं सारा ब्रह्मंड आवाज तो पैदा होया, धुन तो पैदा होया, धमाके तो पैदा होया। किसी वक्त फिर इसका जिक्र करांगे। वो मनन लग पैने। उत्पत परले शब्दे होवे, गुरबाणी ते कह रही है। ये उत्पत्ति शब्द तो है, धुन तो है, ब्रह्मंड की सिरजना धुन तो है। और धुन तो शब्द आया है, तो फिर ब्रह्मंड दे धुन मौजूद है। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर दे मां बाप दी अंश मौजूद है। महाराज कहते ने, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। रामकली मल्ला पहला। पुरुष दे अंदर स्त्री है, स्त्री दे अंदर पुरुष है। मां बाप तो शरीर आया, दोवां दी अंश शरीर दे मौजूद है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है, पिता दी अंश ज्यादा है, मां दी घट है। स्त्री इस वास्ते स्त्री है, मां दी अंश ज्यादा है, पिता दी घट है। मात्रा दा भेद, इहनूं कहंदे ने मात्रा दा भेद। ये मात्रा कई दफा प्राकृतिक नियम के मुताबिक घट वध जाती है। बेशतर पुरुष स्त्री होंदे देखे गए ने, स्त्री पुरुष होंदी देखी गई है। चक्कर चेन बदलते देखे गए। और ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया है,
कबीर कहते ने इस तरह के घर मैं कई वसाए ने, कईयां दा प्यो बनिया, कईयां दा पुत्र बनिया, कईयां दा पति बनिया, कईयां दी पत्नी बनिया। हैरानगी होवेगी ये की आख रहे ने। एक दूजे दी विपरीत कशिश दे स्त्री पुरुष जीवदे ने। पुरुष दे अंदर पुरुष दी कशिश नहीं आउंदी, स्त्री दी आउंदी है। स्त्री दे अंदर स्त्री दी कशिश नहीं आउंदी, पुरुष दी आउंदी है। ये पुरुष चाहे पिता है, भरा है, पति है, चाहे पुत्र है। नारी दे अंदर कशिश पुरुष दी आउंदी है, पुरुष दे अंदर कशिश नारी दी आउंदी है। नारी चाहे मां है, पत्नी है, बहन है या लड़की है, धी है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ना, मासूम कन्या नूं पिता चंगा लगता है, प्यो चंगा लगता है। विपरीत दी कशिश वो मां दी तरफ इतनी नहीं लपकती, प्यो दी तरफ लपकती है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, विपरीत दी कशिश है, खिच विपरीत दी है। और विपरीत दी जे कशिश है तो धार्मिक ज्ञान कहता है पुरुष मर के अक्सर अगला जो जन्म प्राप्त करेगा नारी दा, नारी मर के अगला जन्म पुरुष दा प्राप्त करेगी। अगर कोई पुरुष सही ढंग नाल जीवे है, ढंग नाल जीवे है, बिरध होंदे होंदे उंज नारी जैसा हो जाता है, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ कोमलता आ जाती है, बर्दाश्त दा मादा आ जाता है। अगर एक स्त्री ढंग नाल जीवी है, सही ढंग नाल जीवी है, बिरध होंदे होंदे पुरुष जैसी हो जाती है, पकड़ जकड़ वध जाती है, सुभाਅ ਵਿੱਚ सख्ती आ जाती है, बोलां ਵਿੱਚ कठोरता भी आ जाती है। मनोविज्ञान ऐसा कहता है, धार्मिक ज्ञान भी ये कह रहे हैं, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। मां बाप तो शरीर आया, दोहां दी अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो ये सारा ब्रह्मंड आया है, ब्रह्मंड दे शब्द मौजूद है, व्यापक है। वो शब्द अनाहद है, चोट नाल नहीं है, व्यापक है ब्रह्मंड दे। वो संगीतमयी है, गीतमयी है। ध्यान हिरदे तक पहुंचदे हां, वाहिगुरू दी धुन हिरदे तक पहुंचदे हां, मनुख इस अनाहद नाद नूं सुणदा है। वाजे नाद अनेक अनसंखा, इसे नूं अनहद वाजा कहे। चेत अचेत मूड मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। भगत कबीर। हर दूजे तीजे शब्द विच अनाहद नाद दा जिक्र है। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूर है। अनाहद दे वाजे, अनहद दे वाजे। लेकिन अजे जप जारी है, वाहिगुरू उच्चारण हो रहा है, इनू सुन रहे है। सुनना इतना गहरा है कि आवाज ओ धुन हिरदे तक चली गई है। प्रेम दा जगत, भावना दा जगत, और ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। लेकिन ये धुन धुनी तक जावे। जिस नाभि तो धुन उठी सी, नाभि नूं धुनी कहंदे ने। आवाज उत्थों उठदी है, हिरदे तक पहुंचती है, कंठ तक पहुंचती है, जबान बराबर बयान कर देंदी है। यही धुनी वापस जाके धुन धुनी नाल टकरावे, होर गहरी चली गई है। ये धुन नाभि नाल टकराई है, नाभि पूरी खुल जाती है, जबान बंद हो जाती है। जबान वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं करेगी। हुण एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना। ऐसा मनुख समाधि लीन हो जाता है। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने कपाट खुल गए, नाभि खुल गई। आज काल खुले तेरी गांठड़ी। ये गंढ, ये नाभि दो घटनावां नाल खुलदी है। एक अंतिम समय, मौत दे समय खुलदी है। आखिरी प्राण जद निकलदा है, आखिरी प्राण आयुर्वेद आचार्य ते धर्म ग्रंथ नाभि दे च मनदे ने। आखिरी प्राण, हत्थां चों प्राण निकल गए, हथ सुन्न हो गए, पैर सुन्न हो गए, जबान सुन्न हो गई है, नहीं बोल सकता, अखां सुन्न हो गई, नहीं देख सकता, पर मरिया नहीं अजे। आखिरी प्राण नाभि च, ते आखिरी प्राण रुखसत हो रहा है। पहचान किस तरह होती है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं उसकी हालत यह होती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा सेत।
इंज मुठियां बंद करे ते दंद वजन, कंबनी छिड़े, समझ लो आखिरी प्राण जा रहा है। ये आखिरी प्राण नाभि च जांदा है, नाभि पूरी खुल जाती है। एक मौत की चोट नाल आखिरी प्राण जब निकलदा है, ये नाभि खुलदी है। एक धुन की चोट नाल वाहिगुरु वाहिगुरु जो जप रहे है, ये नाद, ये आवाज जे ध्वनि नाल टकरा गई, ये ध्वनि पूरी खुल जाएगी, जबान ते बंद हो जाएगी। ऐसा मनुख वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपेगा। ऐसा मनुख वाहिगुरु का रूप हो जाता है। वाहिगुरु उसके अंदर चलता है, वो वाहिगुरु दे जीण लग पैंदा है। लेकिन जिस वक्त ये नाभि पूरी खुलती है, हालात उसदे भी होई आउंदे ने। मुठियां बंद होंदियां ने, कंबनी छिड़दी है। कंबदे होए मोहम्मद साहब गार तो घर दे च आए सन। खदीजा ने पता नहीं कितने कंबल पा दिते सन। ये की हो गया? माता तृप्ता वैद नूं बुला लियाई सी, पता नहीं मेरे पुत्र नूं की हो गया। कंबनी छिड़िए, मुठियां बंद हो गई, दंदियां वज रही ने। घबरा के वैद नूं बुला लियाई सी। उसे नूं मेरे पातशाह ने कहा, वैद बुलाया वैदगी, पकड़ डंडोले बां, पर भोला वैद न जानी, करक करे जे मैं। खेड कुछ हो रहे नूं समझ नहीं, इनू पता नहीं। शेख सादी दी भी ये हालत होई, मां बुला ले आई सी तबीब नूं। शेख सादी ने भी उसनों कहा, असरे बाली ने मन, बरखैज ए नादां तबीब, दर्द मंदा इश्क दा दारू बजुज दीदारे नेस्त। ए नादान तबीब, तैनों नहीं समझ एक घटना की घटी है, ये खेड की वरती है, ये भाणा की वरते है, तैनों कुछ नहीं पता। तू शरीर शास्त्री जरूर है, मेरी कंबनी वेख के, मेरे शरीर दे हालात वेख के तू अपने ढंग नाल अंदाजा लाएगा, पर मैं शरीर तो अगे चला गया। असरे बाली ने मन, बरखैज ए नादान तबीब, ए नादान तबीब, छड़ मेरी बां, ये तेरे वस की गल नहीं है। ये हालत जदों होंदी है, ऐसा मनुख समाधि लीन हो जाता है। अठे पैर वो ईश्वर दे जीवदा है। ऐसे मनुख नूं कोई पागल कह सकता है? भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। कहंदे ने नाभ खुलदे ये घटना घटी मंसूर दी, ओदी जबान तो निकलिया अनल हक, अनल हक। हुण भारत दे च अगर कोई कहे अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हो गया, तो इसनों बुरा नहीं मनांदे। ये शिखर दी अवस्था है। जैसे कबीर कहंदे ने, कबीर जाको खोजते पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भाया जाको कहता और। जिन्हों मैं होर होर कहंदा सी, ते मैनू अंदरों लभ्या, वो ते मैं खुद हां। मैं राम दा रूप हो गया, राम कबीरे भेद ना भाई। भारत विच ऐसा मनदे ने, लेकिन मिस्र दे च, इजिप्ट दे च उन्हें कहा अनल हक। उसदा मुर्शद सी जुनैद। उन्हें आखे मंसूर, अज ते आखे मेरे डेरे तू आखे, बाहर किधरे ना आख बैठे, नहीं तो कुफर दे इल्जाम में पकड़िया जाएगा। मंसूर कहने लगा, अच्छा नहीं आखांगा। पता है जुनैद ने की आख्या, खुदा दी कसम खा, नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। कसम खुदा नहीं खावांगा, नहीं कवांगा, खा ली कसम खुदा दी। 2-4 दिन लंघे, वक़्त दे हुक्मरान ने सारे फकीरां नूं बुलाया सी, कारे दी सारे फकीरां नूं, जिहड़े चंगे चंगे फकीर उलमा सन। जुनैद नूं भी बुलाया, शाम दी दावत ते खाने थे। जैसे जुनैद जान लगा ते मंसूर नूं कहण लगा, बेटा रोटी ते तू भी खानी आउणी है, चल शहनशाह दी दावत है, बुलाया फकीरां नूं, तो मेरे नाल चल। चल पिया, मुर्शद दा हुक्म सी, चल पिया।
दस्तरखान ते सारे फकीर बैठे ने, अंदाजन 50-55 के करीब, लंबा दायरा, शहनशाह भी बैठा है। हुण एक बादशाह ते इतने फकीर होण, कुदरती गल है, रब्बी गल चलेगी। वारी वारी फकीर विचार वटांदरा कर रहे हैं, खुदाई गल्लां कर रहे हैं। सुनदियां फिर ताब नहीं रख सकिया, मंसूर मुंहों निकल गया, अनल हक, अनल हक, अनल हक। कुफर दे इल्जाम दे बादशाह ने पकड़वाया। ये तो काफर। जुनैद नूं भी डांटिया, तू नाल काफर रखदा है, इस तरह के बंदे नाल रखदा है। 16 दिन मुकदमा चलिया ते 16वें दिन सजा की सुनाई, इनू सूली ते चाड़ दो ताकि आइंदा कोई काफिर ना बने। सरेआम सूली ते चाड़ना, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। पहुंचिया जुनैद भी, इतिहास कहता है मुर्शद भी पहुंचिया, मंसूर दे कोल गया। पता कि उसने आख्या, ऐ मेरे बच्चे, आखिरी अनुभव मैं तेरी झोली च पावां। पागलों की भीड़ दे इतना सियाणा हो जाना भी पागलपन है, पागलपन है। मूर्खां की भीड़ दे इतना अकलमंद हो जाना, यह भी एक मूर्खता है। गुनाहगारां की भीड़ दे इतना पुनीत हो जाना, पवित्र हो जाना, यह भी एक गुनाह है। ऐसा मैनू दिखाई दे रहा है। पागलों की इतनी वड्डी भीड़, तो कला मैं नहीं बचा सकता, तेनों मैं नहीं बचा सकता। मुर्शद ने कदमां दे ते सजदा कीता, मैं तेनों दसिया, तू सुन के पहुंच गया, पर मैं दसन वाला जे रस्ते च नहीं पहुंचया। मैं तेरे कदमां ते सजदा करदा। तेरे अंदर रब बोलदा है, तू रब नूं सुनदा है। तू शरीर तो उच्चा उठ गया, ये जगत नूं नहीं पता। भावें तेरे शरीर दे टुकड़े करनगे, तू ते शरीर तो उच्चा है, पर ये जगत नूं कुछ नहीं पता। पागलों की भीड़ है। मुख्तसर में अर्ज करा, अनल हक, उसने ऐसी आवाज सुनी, अहम ब्रह्मस्मि, कोई इस तरह सुनते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, सुन रहे हैं, प्राणा चल रहे हैं। बहुड़ जन्म नाम, ये आवाज परमात्मा दी होंदी है, व्यापक है। ध्यान किथे जोड़ना है, मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करा। धुन में ध्यान, ध्यान में जाने। धुन दे च ध्यान जोड़ना है, वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण करना है, ये ध्यान जोड़ना है। कठिनाई की है, ध्यान क्यों नहीं जुड़ता, कारण की ने, एक कारण मैं थोड़े सामने कल रखने ने, क्योंकि समा हो गया। इस रस्ते की सारी जानकारी थानू होनी चाहिए। ते मेरा कोई ऐसा दावा नहीं कि मेरी ये अवस्था मैं स्टडी की थी, मैं पढ़े, मैं थानू एक पाठी की तरह सुना रहा। खेड ये है, असलियत ये है। और ये इतना औखा कम है, इतना औखा कम है, 10,000 सतसंगी उन किधर एक कद नूं समझ पैंदी है, ते जब समझ भी पै जाए ते फिर जदों करदा है ते उन्होंने असली औखियाई दा उस दिन पता चलता है। ये ते औखण औखा, सच्चा ने तो बड़ा औखा कम है। असीं ते इवें बच्चियां दी खेड समझी। रूहे जमीन दे इतना कोई औखा कम नहीं जितना ध्यान साधना, ध्यान नूं अंदर ले जाना औखा कम है। आखण औखा, सच्चा ना। धुन नूं फिर धुनी तक ले जाना है, कठिन है कम। शब्द नूं अंदर ले जाना, किथे तक ले जाना, जिथों उठे है, नाभि तो उठे है, धुनी तो उठे है, धुनी तक ले जाना है। जिन्होंने असी अभ्यासी कहने हैं, भाई बड़े अभ्यासी ने, यही करते हैं और की करते हैं। और जे धुनी खुल गई है, नाभि खुल गई है, ऐसे मनुख की तर्ज जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खावेगी। समाज पागल कहेगा। बड़े बड़े अवतारी पुरुष संत वक्त सिर ठुकराए गए ने। कबीर नूं पागल कह दिता है। ये थोड़ी गल नहीं है। नामदेव की जो हालत हुई, रविदास की जो हालत हुई, इतिहास के सारे पन्ने ने इस वक्त बयान करने का समा नहीं।
समय ने उस समय ते नहीं कबूल किया। टैगोर ठीक कहंदा है, संत ते अवतार जद होंदा है समझिया नहीं जाता, ते जब थोड़ी जिहियां लोकां दी समझ बनदी है, कुछ पता चलदा है, उदों होंदा नहीं। टैगोर इंज कहंदा है, क्योंकि खुद भी साधना करदा सी, वो निरा कवि नहीं सी, संत कवि सी। तीन कवियां नूं लोकी संत कवि कहंदे ने, एक पंजाबी दा, एक उर्दू फारसी ते एक बंगाली संस्कृत ते ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा ते बंगाली दे कवि राविंद्र नाथ टैगोर, पंजाबी दे संत कवि भाई वीर सिंह, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मुहम्मद इकबाल। इन्हां तिन्हां नूं इक्को ही थां ते रखदे ने। ये संत कवि ने, ये फकीर शायर ने, इन्हां दे बड़ी भारी गहराई है। राविंद्र नाथ टैगोर कहंदे ने, सन भगत अवतार जद होंदा समझिया नहीं जाता। जद किधरे लोकां दी थोड़ी बहुत समझ बनदी है, उन्हां दे बोलां नूं पढ़ पढ़ के सुन सुन के, उदों होंदा नहीं। ये बहुत वड्डी सच्चाई टैगोर ने जगत दे सामने जो है रखी है। हुण ध्यान धुन दे च क्यों नहीं जुड़दा, कारण की है, ये खुलासा मैं कल थोड़े सामने रखांगा। भावें फिक्का मजमून है, उन्हां लई लाभकारी है जो अभ्यास कर देना। बाकियां लई ते इंज हो गया, पता नहीं की आखदा पिया, बस आ गए, मत्था टेक लिया चले गए, वाग सुन लिया चले गए, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया चले गए। ये कर्म कांड है। ये इस तरह है जिवें बच्चे नूं खिडौणियां दी लोड़ है, खेडदा पिया, लोड़ है। पर बच्चे नूं लोड़ है, जवान भी खिडौणियां नाल खेडे, और उन्हां खिडौणियां नाल जद 5 साल दा सी खेडदा सी। नाम अभ्यासी एक ऐसी स्टेज ते पहुंच जांदा है, कर्म कांड नहीं रहिंदा, छुट जांदा है। अगर कर्म कांड छुटिया नहीं 10 साल 20 साल दे तो ये बोना रह गया, विकास नहीं होया, तरक्की नहीं हुई। ये तो बोने दा बोना रह गया। किसी दी अकल नहीं वधदी, किसी दा शरीर नहीं वधदा। ऐसे बोने ते थोड़े ने जिन्हां दे शरीर दा विकास नहीं होंदा, बहुत थोड़े ने। पर ऐसे बोनियां नाल समाज सारा संसार भरिया पिया जिन्हां दी अकल दा विकास नहीं होंदा। खास करके धार्मिक अकल उत्थे दी उत्थे रुक जाती। तो मैं फिर दोहरावां, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। सारे धार्मिक कर्म निष्फल समझ ले अगर तू जप नहीं कर रहा। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। जप दे च बाधा की है, ध्यान टिकदा क्यों नहीं? ये जो गुरु नानक देव जी महाराज कारण दसदे ने, एक पाठी दी तरह पढ़ के बाकी विचारा मैं कल थानू सरवण करावांगा। इत्थे ही समाप्ति, समा काफी हो गया। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दासा ज्ञान